देखें तो बच्चों आप इसका पार्ट 3 और 4 कर पाओगे खुद से। 3 और 4 में मुझे कोई बताएगा 3 में कौन सा एक्सियम्स वगैरह या थ्योरम वगैरह लगेगा? सोचो जरा। दिमाग कुछ काम कर रहा है बच्चों? देखो क्या बोला है। AQ भी है ना, और CPD है। देखो कहाँ कहाँ पे है ये। देखो ये रहा, ये है AQB, और ये रहा CPD। दिख रहा है आप लोगों को? AQB एंड CPD। बताओ दोनों में क्या क्या बराबर है? तो अगर देखोगे ध्यान से तो AB और CD अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम ABCD के। तो AB और CD बराबर होगा, बताओ। क्या AB और CD बराबर होगा? आवाज नहीं आ रहा है किसी का? बताइए। आफ्ताब, आयुष, प्रिया, श्रेया, सुभान। बच्चों बताओ क्या AB और CD बराबर होगा? आफ्ताब, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर मैं पूछ रहा हूँ, हो जाएगा इक्वल। तो बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? पैरेललोग्राम में सर आप अपोजिट साइड बराबर होते हैं ना, तो होगा ही ना। तो होना ही है, तो बोल क्यों नहीं रहे हो सब लोग? बिल्कुल बराबर होगा। चलो करते हैं, लिखते हैं इन ट्रैंगल AQB एंड ट्रैंगल CPD। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो बोलेंगे AB बराबर किसके होगा? CD के। कोई बोलेगा क्यों? बिकॉज दिस इज द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बिकॉज ये क्या है? अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसलिए ऐसा हो रहा है। और क्या क्या बराबर होगा? और चीज देखो क्या बराबर होगा। इसका BQ इसके DP के बराबर होगा। क्यों? दिया हुआ है देखो। एक ट्रेंगल एक ये है और एक इसको हमें प्रूव करना है, तो AB बराबर CD हो गया। इसका BQ देखो, BQ इसके DP के बराबर होगा, क्योंकि दिया हुआ है देखो, ध्यान से यहाँ पे। कोई डाउट? बताओ, लिख सकते हैं नहीं ऐसे सर। नहीं साहब। कि BQ बराबर DP। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि गिवन है ना, ये बोलेंगे गिवन है, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो दो को चीज बराबर हो गया, एक ये वाला इसके बराबर हो गया,
और ये वाला इसके बराबर हो गया। अब बताओ इसमें क्या लगेगा, साइड 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 की साइड एंगल साइड। बताइए बच्चों। सर सर साइड एंगल साइड साइड। साइड साइड। क्या ए क्यू और सीपी बराबर है? तब ना साइड 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 लगेगा, बताओ। क्या ए क्यू और सीपी बराबर कहीं दिया हुआ है? क्या यह साइड बराबर कहीं दिया हुआ है ये वाला? पिछला क्वेश्चन में जो प्रूफ किया था ना। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में क्या प्रूफ किए थे? एपी बराबर सी क्यू। एपी बराबर सी क्यू प्रूफ किए थे, ये इसके बराबर प्रूफ किए थे, ये वाला इसके बराबर था। हमने इसको कहाँ बराबर ही प्रूफ किया, अभी ये वाला बराबर प्रूफ नहीं किया हमने। तो इसमें साइड 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 तो लगेगा नहीं, ये तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर होना चाहिए, तो ये भी साइड बराबर, तो फिर क्या लगेगा अब साइड एंगल साइड पे हम लोग आ गए, यही लगेगा। तो दोनों साइड के बीच का कौन, देखो एक ए साइड है, एक ए साइड, इसके बीच का एंगल कौन सा, बोलेंगे सर बी के पास छूट वाला है ऐसा एंगल, और इसके पास डी के पास छूट वाला एंगल, ये वाला। क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे, बताओ, तो ये वाला एंगल इसका बराबर होगा? बताओ, क्या ये कोना कोनी एंगल बराबर होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि यस सर। अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, कोना कोनी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे इसको, जैसे क्वेश्चन नंबर एक नहीं था वैसा ही क्वेश्चन ए भी है। लिख देंगे एंगल ए बी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल सी डी पी। सी डी पी। और कोई बोलेगा क्यों लिखे हो, तो बोलेंगे अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है जी, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसलिए हम इसको लिख पाए, क्योंकि आपका अल्टरनेट एंगल है पैरेललोग्राम एबीसीडी का। अब लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस एक्जियम। यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रेंगल ए क्यू बी बी कॉन्ग्रेंट टू कॉन्ग्रुएंट टू सी ट्रेंगल पी। सी पी डी। देखो तो प्रूफ हो गया पे वाला। यहाँ पे आपका हो गया ये प्रूव्ड। नंबर 3, देखो तो हो गया ना प्रूव्ड। यस सर। बताइए आप लोग, इसमें कोई डाउट है यस। क्वेश्चन नंबर 3 में? अब डाउट नहीं रहा होगा, नो सर। है ना? अब बताओ, बाई सीपीसीटी इसका चौथा भी कर सकते हैं ना? बाई सीपीसीटी यस इसका सर। चौथा भी कर यस सकते सर। हैं। तो लिख दें इसको भी, ये हम लिख लिख देते हैं, बाई सी पी सी टी बाई corresponding parts of congruent triangle। लिख सकते हैं हम लोग ए क्यू, ए से क्यू बराबर सी से पी। देखो ए से क्यू तो सी से पी बोल सकते हैं। तो ए भी आपका साबित हो गया, ए क्यू बराबर सी पी भी आपका साबित हो गया। ये आपका हो गया प्रूफ नंबर 4। प्रूफ नंबर 4। कोई डाउट? आगे बढ़े बच्चों। नो।
Yes, sir. ठीक। अगला देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर एक और रह गया है, एक 5 नंबर। देखिए इसको, पांचवा, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, है ना। और देखो APCQ कहाँ पे है, APCQ, देखो तो यही है ना, APCQ। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, दिख रहा है बच्चों, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है, कोई भी इसका एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों 6-7 को लिखवाए हैं, उसमें से कोई भी एक प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सबसे पहला, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, है ना। और क्या होता है, अपोजिट एंगल बराबर होता है। एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। सम ऑफ क्या होता है, एडिसेंट एंगल 180 होता है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसमें से कोई भी एक प्रूव कर दो, आपका काम हो जाएगा। इसमें से कोई भी यस सर। proof कर दो, अब काम हो जाएगा। सर हम लोग कौन सा करें, तो आप लोग मेहनत करना नहीं है, देखो ध्यान से, आपको दिखा रहे हैं हम, जरा इसको देखना ध्यान से सब लोग। देखो तो एगो हई, आएगो, इसको उठाओ, दोनों को उठाओ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 उठाओ, तो जरा देखो ध्यान से, क्या आप लोग इसको प्रूव कर चुके हो, क्या सारे बच्चे 2 और 4 कर चुके हैं ना। बताओ, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हो। तो भाई जब 2 4 कर चुके हो, तो AP बराबर CQ आप प्रूव कर चुके हो। AP बराबर CQ आप लोग प्रूव कर चुके हो। और अभी अभी आपने प्रूव किया AQ बराबर CP, AQ बराबर CP। तो देखो ना, आमने सामने का साइड बराबर नहीं हो गया, इसमें लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APCQ। थोड़ा सर्दी हो गया हमको, सब परेशान है। AP इक्वल टू CQ, ये हमने अभी अभी प्रूव किया, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव इन, कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इन क्वेश्चन नंबर 2। और क्या प्रूव किया है भाई तुमने, तो बोलेंगे और हमने प्रूव किया है यहाँ पे AQ बराबर CP, ये भी हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड एबव इन, कितने नंबर में, 5 में। देखो तो 5 में मैंने इसको हमने प्रूव किया अभी अभी। अब इस डायग्राम में मार्क कर लेते हैं इसको, AP और CQ को मार्क करते हैं सबसे पहले। AP कहाँ पे, ये रहा AP, और ये रहा CQ, और AQ, ये रहा AQ, और ये रहा CP। देखो तो आमने सामने के साइड आपको बराबर दिख रहे हैं, देखो ध्यान से डायग्राम में, दिख रहा है ना। तो बोल सकते हैं कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो APCQ is a parallelogram। ये आपका हो गया प्रूफ नंबर 5, ये आपका हो गया प्रूफ्ड
नंबर 5। अब कोई भी थोड़ा सा भी इसमें अगर डाउट हो बताओ बच्चों, बताओ। देखो पैरेललोग्राम की 5-6 को प्रॉपर्टी उसमें से कोई भी एगो प्रूव कर दो हो जाएगा। हमने इसी को क्यों किया, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं, कहा कि डबल मेहनत करें फिर से। कोई डाउट? कोई बोलेगा सर ये अल्टरनेट एंगल को बराबर करके पैरेलल करके कर सकते हैं, इसको कॉन्वेंट कर, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन हमको आसान रास्ता ढूंढना है ना, जो कर चुके हैं फिर उसको काहे बार बार करें। कोई डाउट है किसी को, बताइए कोई बच्चा। डाउट है? ऋषभ, श्रेया, सुभान, क्लियर है एकदम? नहीं सर। हाँ तो एकदम सब लोग को क्लियर होना चाहिए। देखो क्लियर सब लोगों को होता है, क्लियर जिसको होता है वही उससे को ज्यादा समझ में आता है। क्लियर है ना एकदम? एकदम क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं यस अगले सर। क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको सब। देखो इसमें बोला है कि एबीसीडी जब पैरेललोग्राम, बोल दिया कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर है तो देखो बना भी रहे हैं 90 का एंगल। फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड सी, ए और सी से 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ऑन डायगोनल बीडी, किससे बना रहे हैं? डायगोनल बीडी बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो बात लिखा है इसमें, इस डायग्राम के बारे में लिखा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है बात क्या है? देखो ये वाला, इसको नोट कर लेते हैं। एक तो बोला है कि पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा ये है परपेंडिकुलर, दूसरा पे परपेंडिकुलर। कौन सा परपेंडिकुलर? एपी एंड सी क्यू है, ये दो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में, लिखते हैं इन ट्रायंगल एपीबी, ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, देखिएगा ध्यान से। बताओ इन दोनों में सबसे पहले क्या ए बी बराबर होगा किसके? सी डी के। बताइए बच्चों, बराबर होगा ना? क्यों? अपोजिट साइड से, अपोजिट यस सर। साइड्स, अभी अभी जो लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो खुद ही बोला है कि भाई एबीसीडी पैरेललोग्राम है ना, इसीलिए। तो इसका ए बी इसके सी डी के बराबर हो गया। डायग्राम आप देख रहे हो ना, किसको किसको प्रूव करना है हम लोग को? देखो इसको एपीबी कहाँ पे है देख लो, एपीबी है नीचे वाला ट्रेंगल बड़ा वाला, और दूसरा सी क्यू डी वाला ट्रेंगल, ये वाला। तो इन दोनों में ए बी और सी डी बराबर हो गए। अब अगला देखिएगा, क्या दोनों में 90 का एंगल दिख रहा है आप लोगों को? 90 का एंगल, भाई अगर इधर 90 है तो इधर तो 90 होगा ना। तो अगला लिखते हैं 90 का एंगल। एंगल ए पी बी, जो नाम है वही, बराबर एंगल सी क्यू डी। ये नहीं कि ए पी क्यू लिख दिए, घबरा जाएगा। ट्रेंगल ए पी बी है ना, तो यहाँ से ए से चलेंगे पी पे जाएंगे फिर बी पे आएंगे, ऐसे। ये क्या है? ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है कि भाई 90 का एंगल बराबर बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, ठीक है, ये हमको गिवन है। आगे बढ़ते हैं। एक और देखो एंगल बराबर होगा, उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल।
इसका एंगल डी के पास वाला इसके एंगल बी के पास वाले के बराबर होगा, बताओ बताओ बच्चों। इस वाले ट्रेंगल में इस वाले ट्रेंगल में क्या अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम में तो कोना कोना एंगल बराबर होता है। इसके पास डी वाला एंगल, इसके पास बी वाला एंगल होगा ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो लिख लेते हैं इसको कि अल्टरनेट एंगल को लिख लेते हैं अब हम लोग। एंगल इसको लिखते हैं सी। चलो 90 से स्टार्ट करते हैं। क्यू कहाँ से, इसके पास ए से स्टार्ट करते हैं। ए बी, ए बी क्यू की ए बी पी, बताओ ए बी क्यू की ए बी पी, बताओ। यहाँ पे क्या लिखे? ए बी, चलो ए बी क्यू लिखे कि एंगल ए बी पी लिखे, बताओ कौन सा सही है? एक नंबर के दो नंबर? 2 नंबर सर। भाई सही होगा ना भाई, नाम है इसका Yes. ए बी बी है, तो क्यू कहाँ से आ गया इसमें, है ना? दो नंबर सही है। थोड़ा ध्यान रखिएगा लिखते समय, है ना? तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए बी पी इक्वल, इसके पास एक कोने वाला एंगल ए वाला, एक इसके पास बराबर होगा, जैसे डी के पास कोने वाले एंगल के बराबर होगा। इसको लिखेंगे एंगल सी डी, बताओ सी डी पी लिखे कि सी डी क्यू लिखे कि सी डी बी लिखे, बताओ कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा? 3 नंबर सर। 3 नंबर भाई वाला, भाई गलती है। ये कौन सा ट्रेंगल, देखो ट्रेंगल यहाँ से दो लेकर यहीं तक नंबर है, है सर, 2 नंबर। यहाँ से लेकर यहीं तक है भाई, 2 नंबर होगा, 2 नंबर हो जाएगा यार सर। है ना? Sir, बी दो बी नंबर होगा. बी है ही नहीं उसका पार्ट, 2 नंबर होगा, ठीक है। 2 नंबर होगा। हाँ, सी डी क्यू होगा। ठीक। क्यों होगा बराबर? बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, बोलेंगे कि अल्टरनेट एंगल है और पैरेललोग्राम एबीसीडी, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसलिए बराबर हो रहा है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? देखो, एंगल, एंगल और फिर साइड, ऊपर देखो, एंगल, एंगल और फिर साइड। क्या यहाँ पे एंगल एंगल साइड लग सकता है? बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, क्या यहाँ यस पे सर। एंगल एंगल साइड लग सकता है ना? Yes, बिल्कुल sir, लग जाएगा. यस सर। बिल्कुल एंगल एंगल साइड लग सकता है ना? क्यों लग सकता है? क्योंकि सर देखिए 90 का एंगल ये हो गया और 90 का एंगल यहाँ पे हो गया, तो 90 फिर ये वाला एंगल और ये साइड, यही से ना बराबर। देखो चलो साइड पे मार्क भी कर देते हैं कि यह साइड इस वाले साइड के बराबर है। तो यहां से हम बोल सकते हैं बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा? ट्रेंगल एपीबी will be congruent to triangle CQD। क्या यही हमको प्रूव करना था? देखो पहला क्वेश्चन बन चुका है आप लोगों का, पहला वाला आपका ये बन चुका है, ये हो गया प्रूफ नंबर 1। और क्या सब लोग इसका दूसरा पार्ट खुद से प्रूव कर सकते हो? यस सर। दूसरा बताओ Yes, कैसे sir. होगा? दूसरा कैसे होगा? सीपीसीटी से हो जाएगा सर। हाँ, बाई सीपीसीटी, By CPCT. बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी, क्योंकि इसमें ए से पी है तो ए से पी इसमें है, इसमें ए से पी है। एपी बराबर क्या होगा? सी से क्यू, सी क्यू, और देखिए तो दिया है ए से पी तो सी से क्यू है, तो इसमें ए से पीओ है सी से क्यूओ है, तो हो गया प्रूफ। नहीं रहता तो फिर देखते दिमाग लगाते हैं तो क्या दिक्कत है फिर?
तो ये हो गया बाई सी पी सी टी ए पी बराबर सी क्यू। ये आपका हो गया प्रूफ नंबर 2। ये हो गया प्रूफ नंबर 2। ये हो गया था प्रूफ नंबर 1। कोई डाउट हो तो कोई बताइए थोड़ा सा भी। कोई डाउट किसी को तो बताओ। सब लोगों को क्लियर है ना एकदम? ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व नहीं कराएंगे, बस थोड़ा सा बता देंगे, है ना, कि कैसे बनेगा, देखिएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का। इसको बस देख लो, इसको क्लास में सॉल्व करा देंगे वहीं पे। इसमें कुछ हिंट दे दिया है। देखो हिंट में क्या दिया है, पहले पढ़ते हैं क्या है। बोला है कि एबीसीडी को ट्रेपेजियम है। एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, बस एगो साइड पैरेलल होती है, एगो पेयर पैरेलल होता है। हाई पैरेलल जरूरी नहीं हो। बोला एबीसी ट्रेपेजियम है। बोला सर इतना ही क्यों दिखा रहा हो, बगल का कहने दिखा रहा हो? क्योंकि बगल का ट्रेपेजियम का पार्ट नहीं है, तो बनाया गया, एक्सटेंड किया गया। एबीसीडी जब बोलोगे तो एबीसीडी कहाँ तक जाएगा? एबीसीडी यही जाएगा ना। बगल वाला तो कंस्ट्रक्शन किया है अपना, खुद से नीचे लिखा है इसको। तो एबीसीडी एगो ट्रेपेजियम है, ठीक है। एबीसीडी ट्रेपेजियम दिख रहा है सर, है। तो एगो साइड, हाई वाला साइड इसके पैरेलल होगा। आगे बोलिए। तो पैरेलल के सारे नियम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इन विच ए बी पैरेलल सी डी। बोला भी है कि जिसमें ए बी सी डी क्या है, आपस में पैरेलल। इन विच ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। जो भी नियम लगाना लगा देंगे यहाँ पे नियम। और दिया है एंड ए डी इक्वल टू बी सी, और बोला है कि ए डी और बी सी बराबर है। इसको ध्यान से देखो, ए डी और बी सी बराबर है। जितना आपका ए डी है, जितना आपका ए डी है, उतना क्या है, बी सी है। ये इंपॉर्टेंट। सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये आपको शो करना है। तो देखो कैसे शो करेंगे। उसके लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बोला है एक्सटेंड ए बी, ए बी को एक्सटेंड करो, आगे बढ़ाओ, टू ड्रॉ अ लाइन सी, ताकि एक लाइन सी ड्रॉ करें, पैरेलल टू डीए, जो इस डीए के पैरेलल हो, इंटरसेक्टिंग ए बी एट ई, ए बी को ई पे काट रहा हो, यही बोला है। तो दो तीन मिनट पढ़ो इसको। एक लाइन हमको देखो, हमको क्या, हमको लाइन लाइन ड्रॉ करना है। बोला है कि एगो लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी को एक्सटेंड करके। ऐसे ड्रॉ कीजिए ना, ऐसे ड्रॉ कीजिए एगो लाइन जो इस एडी के पैरेलल हो, ठीक है। ड्रॉ कर दिए। जो इस ए बी को ई पे काटता है, बोला कि यहाँ पे जहाँ पे काटो उसको ई लिख लो। आ रहा समझ में? बोला है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी को आगे बढ़ाकर, सच दैट ये लाइन जब इसको मिलाए, इसको कोना कोने से, तो इस एडी के पैरेलल हो जाए, और इस ए बी को ई पे काटे। बताओ कोई डाउट है किसी को? नो सर। है ना। इस ए बी एडी के पैरेलल हो जाए, इसको ई पे काटे। तो इसने खुद से कर दिया अपना। तो सर अगर ऐसा करेंगे, तो अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था, गिवन था हमको कि ए बी पैरेलल सी डी, और अभी अभी आपने बोला कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया सी ई, जो पैरेलल किसके है, ए डी के है। अभी हमने इसको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। तो अगर हमने ऐसा किया है बच्चों, तो बताओ आपका ये जो नया जो नाम है, कौन सा नाम जी? ए बी, सॉरी ए, एक मिनट रुकना। अगर ए बी पैरेलल सी डी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ई पैरेलल सी डी। बताओ, ए बी पैरेलल है सी डी के,
ए बी पैरेलल है सी डी के, तो भाई यस सर। ए बी को मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं, अभी भी क्या रहेगा, सी डी का पैरेलल रहेगा। कितना भी आगे बढ़ा दूं कटेगा थोड़ी, बस सीधा आपको बढ़ाना है उसी लाइन में। तो ए पैरेलल क्या हो जाएगा सी डी। अगर ऐसा हो गया तो बताओ अब डायग्राम कौन सा बन गया, ये ए ई सी डी क्या है अब। ए ई सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल है, बताओ इसका नाम क्या होगा। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नाउ, हैंड्स का सिंबल लगाकर ए ई सी डी विल बी अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम। आपका ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जैसे आपका पैरेललोग्राम होगा बच्चों, हम पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब। किसमें, एईसीडी में हम लोग पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में, कौन कौन सा सर। तो बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या बोल सकते हैं कि सर अगर ऐसा हो गया तो जितना एडी है ना, ए से डी, उतना ही क्या हो जाएगा, बताओ, क्या उतना ही सी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी। तो जैसे इसके बराबर हुआ, अब देखो होगा क्या, इस पे डबल कट था तो क्या इस पे भी डबल कट आ जाएगा, बताइए। यस सर। और इस पे डबल कट था, पैरेललोग्राम होगा तो इस पे डबल कट आ जाएगा। अब बोलो सर इसको इसको बराबर कहे नहीं, इसको भी लिख लीजिए, हाँ लिख देंगे, कोई इसका जरूरत नहीं है। ए ई बराबर सी डी, ए से ई और सी से डी बराबर, इसको जरूरत नहीं, इसने लिखे इसको। हम जरूरत है इसका, इसका और इसका। तो हमने एडी बराबर है सी क्यों लिखा, क्योंकि पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, अभी भी प्रूव किया हमने, तो इसे आमने सामने साइड बराबर हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से इस ट्रेंगल को देखो, ये बताओ ये कौन सा ट्रेंगल है, आपको दिख रहा है, बताओ ये कौन सा ट्रेंगल है, सी बी ई कौन सा ट्रेंगल है, नाम बताओ इसका। आइसोस्केलस सर। क्या ये आइसोस्केलस ट्रेंगल है, बताइए यस क्या सर। यह आइसोस्केलस ट्रेंगल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम बोल सकते हैं अब इसको ऐसे, कि इन ट्रेंगल सी बी ई, सी बी बराबर सी ई, हैंस एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू से एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया ताकि आप लोग को डायग्राम दिखा सकूं उससे। मतलब अगर ये वाला एंगल एक्स हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट। बस अब हो गया प्रूफ। नहीं सर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, इतना ही दिखाना था। कैसे सर, देखो भाई अगर हाई एक्स है तो ये एक्स हो गया। बताओ ए ई सी डी क्या है, एगो पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट एंगल बराबर होंगे, क्या इसका अपोजिट एंगल बराबर होगा, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, क्या अगर ई पे यस एक्स है सर। तो यहाँ भी एक्स होगा, तो बोल सकते हैं सर यहाँ भी तो एक्स होगा ना, यहाँ भी एक्स होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यह लाइन इसके पैरेलल है, तो यह ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगा, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये वाला एक्स है तो बताओ ये वाला कितना होगा, क्या 180 माइनस एक्स होगा, बताओ। होगा बिल्कुल, हाँ सर होगा। अब यह लाइन इसके पैरेलल है, हाइट ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है, तो क्या कोना कोने एंगल बराबर होगा। तो अगर ये वाला एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, हाँ सर होगा।
मुझे कोई बताएगा कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल? क्या ये वाला 180 माइनस एक्स होगा? यस सर। दूसरे क्लास दिखाए थे इसको। यस सर। क्योंकि लाइन है ना भाई, लाइन है, एक रे है बीसी इस पे। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। क्या प्रूव करना था? देखो सब एंगल निकाल दिए। सर ए बराबर बी। ए कितना है? 180 माइनस एक्स। बी कितना है? 180 माइनस एक्स। हो गया प्रूफ। सी बराबर डी। सी कितना है? सर सी एक्स है। डी कितना है? एक्स। हो तो गया, ये भी प्रूफ हो गया। यस सर। बताइए, कोई डाउट है किसी को? नो सर। हाँ, तो बच गया इसका 3 और 4 प्रूफ करने को, प्रूफ कर देंगे। और इसको मैं लिखवाऊंगा कि भाई ऐसा नहीं कि बस डायग्राम में दिखा दिया तो हो गया, है ना? आप लोग को मैं लिखवा दूंगा इसको। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसका हम लोग पढ़ेंगे कल। यस सर। ठीक है, मॉर्निंग में। आज तुम तो पढ़ाई हो ही रहा है वहां पे। ठीक। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, अब वहीं पे स्कूल में। बाय सर। ठीक है बच्चों, बाय। Bye, sir. ठीक है।